16, 17, 18, 19, ये क्रेन 20, ये क्रेन और 4 पीछे भी आ रही है। कांग्रेस की सरकार दिल्ली के अंदर है, कांग्रेस की सरकार देश के अंदर है, तो फिर दिल्ली का मुसलमान इतना डरा हुआ क्यों है? ऐसा नहीं है कि दिल्ली के मुसलमान अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। दिल्ली पुलिस वालों का ठीक करना पड़ेगा। मेरे भाइयों, घर पे बैठने से कुछ नहीं होगा। घर से निकलो, दरगाह पेज लेके बाहर आओ, पूरी रात काली करो। सब अपनी दुकानें बंद करके सब बंद करके आइए इधर। ये देखिए मुसलमानों का क्या हाल है। जरूरत पड़े आपको तन मन धन से, केजरीवाल भी और दिल्ली सरकार भी पूरी तरह से वक्फ बोर्ड के साथ है। भाई मस्जिद को तोड़ने वाला मस्जिद को मुसलमानों जागा अभी वक्त है। तो तेरी कसम वो भाग जाओ। हाँ भाई वाह, जवाब नहीं तो आज जिगारी अब। हाँ भाई वाह, मेरा शेरों। ये जो ट्रेलर आपको दिखाया ना दोस्तों, उसको देख करके एक शेर याद आता है। मुझे नहीं पता ये शेर किसने लिखा है, लेकिन मुझे याद है। ये शेर इस तरीके से है। उठ उठ कर बैठते हैं ये, रातों का हाल है। दिन एक गुजरता है जैसे 1 साल है। फिर भी ना हो यकीन, मेरी आंखों से पूछ लो। जब से गए हो आज तक गिला रुमाल है। वैसे तो ये श्रृंगार रस का शेर है दोस्तों, लेकिन आप सोचिए बड़े ध्यान से, कांग्रेस ने क्या कुछ कम तुष्टीकरण किया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल उसे किस लेवल पर ले गए। कुछ पुराने बयान सुनाया हूं, किस लेवल पर ले गए कि राजधानी दिल्ली में हाई कोर्ट के आदेश पर कोई कार्रवाई होती है और उसके बाद लोग पत्थरबाजी पर उतर आते हैं, पत्थर चलाते हैं दिल्ली पुलिस पर। यह हिम्मत है। लेकिन आज तो बताना पड़ेगा दोस्तों कि जो काम इंदिरा गांधी 50 साल पहले नहीं कर पाई, वो काम रेखा गुप्ता ने रातों रात कर दिया। एक साथ आधी रात को 32 बुलडोजर गरजे हैं दोस्तों। आज लगता है कि योगी जी का मॉडल दिल्ली में सही तरीके से काम कर रहा है। और इन कार्रवाइयों के बीच ना मैं जरा टटोल रहा था कि केजरीवाल कुछ तो कहेंगे। अब जो केजरीवाल तुष्टीकरण में इस हद तक चले गए, उनकी रात तो रोते सिसकते हुए गुजरी। कुछ नहीं है टाइमलाइन में, कुछ भी नहीं है। तो आज की कहानी दोस्तों इसी पर आधारित है और आज कुछ डिकोड करूंगा। साथ ही संजय गांधी और इंदिरा गांधी की कहानी भी आपको बताऊंगा। और ये जो तुर्कमान गेट इलाका है ना, इसके बारे में जरा इसका इतिहास भी आपको दिखाऊंगा। मेरा निवेदन है दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा। कमेंट करने की ताकत क्या होती है दोस्तों, मैं सिर्फ एक आपको उदाहरण दे देता हूं। जो कल शाम वाला वीडियो कुचलने की कोशिश की थी ना, सिर्फ आपके कमेंट की ताकत है। और आज दिन का भी दोस्तों, कि तमाम कोशिशों के बाद भी ये दोनों वीडियो 1 लाख से अधिक लोगों ने देख ली। ये ताकत है। तो पहला कमेंट जय सियाराम दोस्तों, हर हर महादेव। जो इच्छा करे लेकिन जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये न्यूज ही देख लीजिए दोस्तों। न्यूज समझना जरूरी है, कितनी बड़ी खबर है। अब दिल्ली पुलिस वो वाली नहीं रही जिसको केजरीवाल जी ठुल्ला कहते थे ना। अब जमाना बदल गया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के तुर्कमान गेट में फैजे इलाही मस्जिद के पास जो आधी रात करीब करीब 1:30 बजे रात को डिमोलिशन का काम होना था, 32 बुलडोजर पहुंचे दोस्तों। और यह अवैध निर्माण था, आप समझ लीजिए। उसे ढहाने के लिए पहुंचे। बड़े सारे लोग सवाल कर रहे हैं, आधी रात को क्यों पहुंचे। अब मान लीजिए दिन में पहुंचते, दोपहर में, तब भी यही होना था। होना तो तब भी था, तो बोलते दिन में क्यों पहुंचे। आपको पता नहीं है ये सेंसिटिव एरिया है, चलिए और कुछ समय बदल लीजिए। बोलेंगे इस समय क्यों पहुंचे, इस समय तो पीक आवर होता है।
यानी आप कभी भी कीजिए, सुबह कीजिए, शाम कीजिए, रात कीजिए, अर्ली मॉर्निंग कीजिए, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इनके पास तो दोस्तों हर तरह के हथियार हैं बोलने के लिए, भड़काने के लिए, और भड़काया गया। जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई दोस्तों, बुलडोजर पहुंचे। आपको मैंने अभी ट्रेलर में दिखाया ना कि कैसे लोगों ने भड़काया है। गिन गिन करके वीडियो वायरल किए गए और भारी संख्या में लोग वहां पहुंच गए, वहां जमावड़ा हो गया। और ये जमावड़ा होने के बाद क्या होता आप जानते हैं ना, सीधे पत्थरबाजी शुरू हो गई। और वीडियो एक आध देखा मैंने, आप देख लीजिएगा, ट्विटर पर भी है, मैंने थोड़ा बहुत तो लगा दिया ताकि आपको अंदाजा हो जाए। शाबाश मेरे शेरों, नारे लग रहे हैं, धार्मिक नारे लग रहे हैं, पथराव कर दिया गया। अब ये केजरीवाल का समय होता तो आप क्या समझते हैं दिल्ली पुलिस कुछ करती? कुछ नहीं करती। इस बार इन्होंने आंसू गैस के गोले छोड़े, सबको भगाया, कार्रवाई करके ही चैन की सांस ली, सब कुछ गिराया जो भी इल्लीगल था दोस्तों। लेकिन इस बार मैं देख रहा था जब और रिसर्च कर रहा था, समाजवादी पार्टी के सांसद मुहिबुल्लाह नदवी ये भी पहुंच गए। जब वीडियो देखा तब समझ में आया कि अरे ये समाजवादी पार्टी का सांसद, अभी तो इसकी गूंज बहुत सुनाई पड़ेगी, लेकिन दिल्ली में समाजवादी पार्टी का सांसद मुहिबुल्लाह नदवी, हालांकि ये जो पार्लियामेंट स्ट्रीट मस्जिद है वहां का इमाम है, याद है ना, वहीं पे अखिलेश और उनकी पत्नी बैठी थी, जिस पर अपशब्द भी कहे गए थे। कुछ नहीं कर पाए ये लोग, ये पहुंच गए वहां पे, लोगों को भड़काने लगे। ये आरोप है दोस्तों, अब इनका भी नंबर आएगा। दिल्ली पुलिस इनसे भी पूछताछ करने जा रही है। एक छोटा सा हिस्सा विजुअल का आपको दिखाता हूं, उस समय का देखिए। लेकिन ये नदवी साहब या बाकी लोग कितना भी भड़का लें, अब दिल्ली पुलिस को आप रोक नहीं पाएंगे। जितना भी इल्लीगल इलाका था दोस्तों, वो सब का सब ढा दिया गया। और इतना ढहाया गया 32 बुलडोजर से, आप समझिए जितना मलबा एकत्रित हुआ है ना, 200 ट्रक से ज्यादा है। इसको हटाने में 4 दिन लगेंगे। मस्जिद को नहीं छुआ है, मस्जिद को गिराना नहीं था, अफवाह फैलाई गई मस्जिद के नाम पर, लोगों को भड़काया गया। अब जब यह पूरा क्षेत्र खाली हो गया ना, तब मस्जिद कमेटी को यह कहा जाएगा कि जो आपका एरिया है वहां आप दीवार बनाइए और बाकी जो जमीन है वो एमसीडी की है। अच्छा, ये मामला क्या है दोस्तों, जरा मैं आपको बताता हूं। ये ऐसा नहीं है कि कोई सरकार अपने आप कार्रवाई कर रही है, एमसीडी अपने आप, ऐसा नहीं है। दिल्ली पुलिस अपने आप कार्रवाई नहीं कर रही है। यह दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश है दोस्तों। 12 नवंबर 2025 को हाई कोर्ट ने रामलीला ग्राउंड के पास, जानते हैं कितनी जमीन है, 39,000 वर्ग फुट यह अतिक्रमण किया गया है। इसको कहा कि सिर्फ 3 महीने के अंदर यह बेशकीमती दिल्ली की जमीन है, 39,000 वर्ग फुट जमीन, इसको खाली करवाइए, यह सरकार की जमीन है। एमसीडी ने नोटिस जारी किया कि भैया जो ये मस्जिद है उसका एरिया 0.195 एकड़ है, सिर्फ इतना है, और बाकी जमीन खाली कीजिए। अगर आप कहते हैं कि मैं मालिक हूं तो दस्तावेज दीजिए। मस्जिद कमेटी ने कहा कि ये तो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। अब जैसे ही वक्फ मैंने सुना, मेरे को केजरीवाल के बयान याद आने लगे। आप भूले तो नहीं, क्या कहते थे केजरीवाल, मैं वक्फ को इतना अमीर बना दूंगा, इतनी ताकत दे दूंगा तन मन धन से कि आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सब दे दिया, भले इल्लीगल तरीके से देना पड़े। लेकिन एमसीडी ने दोस्तों पूछा कि अगर आपकी जमीन है तो कागज दिखाइए। आपकी जमीन नहीं है, अवैध रूप से बने हैं ये डायग्नोस्टिक सेंटर, बारात घर, अन्य निर्माण, और बेतहाशा पैसे कमा रहे थे। उसी को ढाने के लिए यहां पहुंचे। और देखिए दोस्तों, दिल्ली पुलिस की दाद देता हूं कि ना केवल अवैध निर्माण को ढाया, बल्कि जिन लोगों ने इसमें खलल डालने की कोशिश की, साजिश रची,
इस वीडियो के बनाने तक 10 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। अच्छा, इस बार सबसे बड़ी बात क्या है कि दिल्ली पुलिस पूरे तकनीक का सहारा ले रही है। सारे पुलिस वालों के पास ड्रोन फुटेज के अलावा बॉडी कैम भी था, मतलब शरीर में कैमरा लगा हुआ था। जब पुलिस वाले कार्रवाई कर रहे थे ना, तो शरीर में बॉडी कैम बोलते हैं, यानी उसमें साफ साफ आप देख सकते हैं कि कौन पत्थर फेंक रहा है। इसके अलावा ड्रोन फुटेज भी है। तो इसका मतलब यह है कि सारे लोगों के साथ बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। अच्छा, ये एक्शन क्यों लिया गया दोस्तों, इस बात को भी समझिए। ये जो तुर्कमान गेट का इलाका है ना दोस्तों, वो धीरे 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 अवैध कब्जे की वजह से पूरा एक संकरी गली में बदल गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही रणनीतिक तौर पे भी दिल्ली का एक महत्वपूर्ण इलाका है। अब वहां आने जाने में दिक्कत हो रही है, सबने कब्जा कर लिया, बेशकीमती जमीन है। क्या आपको नहीं लगता कि दिल्ली भी एक राजधानी है तो खूबसूरत होना चाहिए? भाई, हम ही सवाल पूछेंगे 1 साल बाद भाजपा सरकार से कि आपने क्या किया 1 साल में, क्या बदलाव किया आपने दिल्ली में। और ये तो हाई कोर्ट का आदेश है दोस्तों। तो मैं मानता हूं कि रेखा गुप्ता ने बहुत बड़ा काम किया, बहुत ही बड़ा काम किया। इसमें वक्फ एक्ट की आड़ में भी इसको छिपाने की कोशिश की गई, लेकिन वो नाकामयाब रहे। अब मैं आता हूं दोस्तों इंदिरा गांधी वाली कहानी बताने से पहले 2-3 रिएक्शन मैं आपको दिखा देता हूं। ये गोपाल राय है, मैं सुना नहीं सकता क्योंकि ये कॉपीराइट का उल्लंघन हो जाएगा। एएनआई की बाइट है, इसमें गोपाल राय साफ साफ कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोगों के घरों को गिरा रही है। अब इनको पता ही नहीं है, ये मंत्री रह चुके हैं, कि भाई घर नहीं गिराया जा रहा है। जो अवैध रूप से ये जो बारात घर बना दिया, दुकानें बना दी, उसको गिराया गया है। फिर इसी तरीके से ये देखिए दोस्तों, मोहम्मद इकबाल मटिया महल से आपके विधायक हैं, ये कह रहे हैं कि बिना वजह का बवाल किया गया है। जब कोई मामला कोर्ट में विचाराधीन है तो इतनी जल्दबाजी क्यों थी? अब इनसे कोई पूछे, क्या कोर्ट ने रोक लगाई थी कि अवैध निर्माण नहीं गिराना है? क्या कोर्ट ने टाइमलाइन नहीं दी थी कि 3 महीने के अंदर ही आपको खाली करना है? ये बताते नहीं है। इसी तरीके से आपके विधायक ये अमानतुल्लाह खान है दोस्तों, इनको देखिए क्या कह रहे हैं, बिल्कुल गलत हुआ है। मस्जिद के पास की वो जमीन, ये सब बना हुआ था। इसी तरीके से एक और हैं, देखिए इमरान मसूद, ये कांग्रेस के सांसद, सारे एक ही जगह पर इकट्ठा हो गए बस एक धर्म के नाम पे। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं अतिक्रमण के नाम पर आप मस्जिदों को तोड़ेंगे, मस्जिदों के ऊपर बुलडोजर चलाओगे। यही तो देश में हो रहा है। आप कितने मस्जिद गिराओगे? क्या मस्जिद गिराई जा रही है? मस्जिद का एक हिस्सा भी नहीं छुआ है दोस्तों। मेरा तो यह मानना है कि ऐसे लोगों को भी पूछना चाहिए कि आप किस तरीके से लोगों को भड़का रहे हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों जो काम इंदिरा गांधी और संजय गांधी नहीं कर पाए। यह कहानी दोस्तों 50 साल पुरानी है। इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगा दिया था। उसी दौरान 1976 में फरवरी के समय किसी समय संजय गांधी को अचानक मन में आया कि चलो जरा पुरानी दिल्ली घूमते हैं। निकल पड़े। राजा थे भैया, गांधी परिवार आज जो आप देख रहे हैं ना, ये उस समय भी राजा थे। संजय गांधी किसी पद पर नहीं थे, कोई मंत्री नहीं थे, प्रधानमंत्री नहीं थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री या राज्यपाल भी नहीं थे। वो घूमने निकले पुरानी दिल्ली की, चलो देखते हैं। वो पहुंचे तुर्कमान गेट, देखा कि यहां बड़ी झुग्गियां हैं, पुरानी इमारतें हैं, और इसकी वजह से जामिया मस्जिद जो है वो ठीक से दिखाई नहीं पड़ रही है। अब संजय गांधी को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि भैया सारी अवैध इमारतें और निर्माण इसको गिरा दो, आप समझिए। और उन्होंने गिराने का आदेश दिया। दोस्तों यह मुस्लिम बहुल इलाका है जहां फैज इलाही मस्जिद मौजूद है। और मैं देख रहा था जो रिपोर्ट में आई है, बीबीसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि संजय गांधी की इस इच्छा को पूरा करने के लिए लाल किला, जामा मस्जिद, तुर्कमान गेट के आसपास के इलाकों की पहचान की गई। और इसका जिम्मा किसको सौंपा गया? उस समय संजय गांधी के सबसे भरोसेमंद व्यक्ति जगमोहन,
जो दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए के वाइस चेयरमैन थे। और उस समय बुलडोजर एक्शन को रोकने के लिए उस समय भी तुर्कमान गेट के लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल जगमोहन से मिलने गया। बोला कि भैया आप इनको दूर ना भेजें, यहां साथ ही रहने दें। जानते हैं जगमोहन ने क्या कहा? कि हमको पागल समझते हो क्या? हम पागल हैं कि एक पाकिस्तान तोड़कर दूसरा पाकिस्तान बन जाने दें? चारों ओर के इलाके मुसलमानों से भर गए थे। इन्होंने फैसला किया कि हमको तोड़ना है क्योंकि संजय गांधी की इच्छा है। और जो प्रतिनिधिमंडल गया वो बोलता है कि मत तोड़िए, सारे मुसलमानों को एक साथ रहने दीजिए, दूर मत बसाइए। बसा रहे थे। तब जगमोहन बोलते हैं कि हम पागल हैं क्या कि एक और पाकिस्तान बन जाने देंगे? हम आपको त्रिलोकपुरी खिचड़ीपुर में प्लॉट देंगे। आपको उन 5 लाख लोगों की तरफ वहां जाना पड़ेगा जिन्हें हम वहां बसाना चाहते हैं। और मैं आपको दिखाता हूं इंदिरा, ये देखिए रिपोर्ट इंदिरा से बताई थी संजय गांधी ने अपनी इच्छा। क्या लिखा है इसमें, इस रिपोर्ट में? बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार इंदिरा गांधी की जीवनी लिखने वाली लेखिका कैथरीन फ्रैंक ने कहा कि संजय ने इंदिरा गांधी से इच्छा जताई कि वो चाहते हैं कि उन्हें तुर्कमान गेट से जामा मस्जिद साफ साफ दिखाई दे। इंदिरा गांधी ने इस बात से मना नहीं किया। इसके बाद जगमोहन ने संजय गांधी के इन मौखिक शब्दों को आदेश की तरह लिया। और जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक अप्रैल 1976 में पहला बुलडोजर तुर्कमान गेट पहुंचा। दोस्तों, वहां आसफ अली रोड पर पुरानी इमारतें गिरानी शुरू कर दी। तुर्कमान गेट के आसपास कला महल, दुजाना हाउस और आसपास की झुग्गियों को जमींदोज करना शुरू कर दिया। लोगों ने विरोध किया, पथराव किया। उस समय भी जानते हैं 14 राउंड गोलियां चलाई गई। जो ऑफिशियल डेटा वो बता रहा हूं, 6 लोग मारे गए। लेकिन वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर की एक किताब है द जजमेंट, उसमें जानते हैं क्या लिखा गया है? कि पुलिस की गोली से 150 लोग मारे गए थे। 150 लोग। अब संजय गांधी की क्या इच्छा थी, मैं जरा एक मैप दिखाता हूं दोस्तों। संजय गांधी 1978 में जामा मस्जिद और तुर्कमान गेट के बीच, ये जो आप देख रहे हैं ना मैप, इतने इलाके को साफ करना चाहते थे। ये जो आयताकार लाल घेरे में क्रॉस का निशान है, देखिए जामा मस्जिद, तुर्कमान गेट, दरियागंज और सीताराम बाजार के बीच का इलाका। और जो खबर है, जो रिपोर्टिंग की गई उसके हिसाब से बता रहा हूं, वरना उस समय रिपोर्टिंग होती कहां थी। 1800 संरचनाएं ढाई गई। जून 1975 से मार्च 1977 तक, यानी आपातकाल हटाए जाने तक, दिल्ली में 1.5 लाख से अधिक संरचनाओं को गिरा दिया गया। 7 लाख लोग विस्थापित हुए। लेकिन दुर्भाग्य, कुछ चीजें फिर भी बची रह गई। और बची नहीं रह गई क्योंकि कांग्रेस की सरकार आई और इधर केजरीवाल जी की सरकार, ये और बढ़ती चली गई। जो बड़ी बड़ी सड़कें थे वो गलियों में तब्दील हो गई, सकरी गलियां बन गई। यानी जो काम इंदिरा गांधी और संजय गांधी नहीं कर पाए, कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कर दिया। धन्यवाद करना चाहिए, मेरा तो यही मन है। भाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने का मतलब क्या है? रूल ऑफ लॉ। वहां भी चेन्नई में मद्रास हाई कोर्ट ने आदेश दिया, लागू नहीं हो पाया। ये दिल्ली हाई कोर्ट में जैसे ही केजरीवाल की सरकार गई, रूल ऑफ लॉ स्टैब्लिश हो रहा है। यही बड़ी बात है दोस्तों। और बाकी तो योगी जी को दाद दीजिए, उन्होंने कम से कम बुलडोजर मॉडल इस देश को दिखाया है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जरूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए दोस्तों। मेरा व्हाट्सएप नंबर देखिए स्क्रीन पर भी है, डिस्क्रिप्शन में भी है। आप अगर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहें तो जय सिया राम लिखकर भेज दीजिए। और बाकी सभी नंबर आपकी स्क्रीन पर हैं, जैसे भी जुड़ना चाहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।